Hey everyone, how are you all? Welcome back to this channel, Literate. And today in this video, we are starting with the literary periods. And we have done some of the topics earlier. So in this video, as per your request, we are starting Jacobean period. So let's get started. So first of all, we'll see that what Jacobean period is, यानी ये कब आया. इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं तो लास्ट हमने देखा था एलिजाबेथन एज. एलिजाबेथ की जो डेथ है वो 1603 में हो जाती है. जब उनकी डेथ होती है तब से ही जैकोबियन एज आ जाता है. आप इसको समझने के लिए जैसे कि आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, मुगल हिस्ट्री या मिडिवल हिस्ट्री, कोई भी हिस्ट्री, तो उसमें हमने देखा कि काल या युग होता है ना. हर एक अलग अलग डायनेस्टी का जो काल आता है, वैसे ही यहाँ पर एलिजाबेथन एज जो है वो एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ के टाइम का एरा था, जो कि 1603 में खत्म हो जाता है. उसके बाद जो आता है वो है जैकोबियन एज. जैकोबियन एज के टाइम पे जो किंग था उसका नाम था जेम्स फर्स्ट, और इसको लैटिन में जैकोबस या फिर हर्ब्यू लैंग्वेज में हम जैकॉब कहते हैं. तो पहला क्वेश्चन बनता है कि ये जो एज है जैकोबियन एज, इसका टाइम पीरियड क्या है. सो इट स्टार्ट विद द जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ एलिजाबेथ. 1603 से लेके 1625 का जो टाइम पीरियड है वो जैकोबियन एरा, जैकोबियन पीरियड है, जैकोबियन एज में काउंट करते हैं. और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि राजा कौन था. जेम्स वन. ठीक है. तीसरा क्वेश्चन बनता है कि जैकोबस जो वर्ड है वो किस लैंग्वेज का है. वो लैटिन वर्ड का है. यदि हम जैकॉब की बात करते हैं तो वो हर्ब्यू लैंग्वेज से. ओके, देन वी विल सी दैट what the Jacobian word is actually. This Jacobian word is derived from the Hebrew language name Jacob. ठीक है. तो हमने देखा कि जैकोबियन था. जब आपको जैकोबियन पूछा जाए तब आपको ध्यान रखना है कि ये जो जैकोबियन है वो जैकोबस से बना है, और जैकोबस जो है वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है. लेकिन जब पूछा जाए कि जैकॉब, जैकॉब जो है वो हर्बी लैंग्वेज का वर्ड है, जो कि विच इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द इंग्लिश नेम जेम्स. जेम्स को हर्ब्यू में जैकॉब कहते हैं. इसी जैकॉब को जो लैटिन वर्ड है वो है जैकोबस, और उसी से बनता है जैकोबियन एन. ओके, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है. जस्ट टेक केयर अबाउट दिस लैंग्वेज जैकॉब और एंड जैकोबस. ओके, देन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो क्या है कि जेम्स वन जो है, ओके, जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड एंड सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड. थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन मैं आगे की स्लाइड में क्लियर करती हूँ. जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड एंड जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं. ये इंग्लैंड का भी राजा था और स्कॉटलैंड का भी राजा था. स्कॉटलैंड में इसको जेम्स सिक्स कहा जाता था, इंग्लैंड में इसको जेम्स वन कहा जाता था. क्यों, कैसे, वो हम आगे देखेंगे. तो ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड. जब इंग्लैंड की डेथ हो गई तो जेम्स वन ने गद्दी संभाली. ओके, यानी वो राजा बना. और कौन से ईयर में बना, 1603 में. जब वो राजा बना तब से ही जैकोबियन एरा स्टार्ट हो गया. अब क्वीन, वो क्यों राजा बना जबकि वो तो स्कॉटलैंड का था? क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ ने शादी नहीं की थी, तो उसके कोई बच्चा नहीं था. और आपको पता है कि यदि कोई राजा या रानी चला जाता है तो उसका जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें से कोई बनता है राजा. लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो चाइल्डलेस थी, इस वजह से उनका, उनकी जो कजिन है, ठीक है, उनका बेटा, बेटा भी नहीं कहूँ तो पोता जो है, वो स्कॉटलैंड, जो कि स्कॉटलैंड में था, वहां से उसको बुलाया गया और उसका नाम था जेम्स सिक्स, जो कि यहाँ आके बना जेम्स वन, इंग्लैंड का राजा. ओके, साइमल्टेनियसली वो स्कॉटलैंड का भी राजा था. अब यहाँ इसको समझते हैं हिस्ट्री को कि हेनरी सेवन वॉज द किंग ऑफ इंग्लैंड. उसके एक डॉटर थी, सॉरी, उसके एक बेटा था हेनरी एट, और हेनरी एट की डॉटर थी एलिजाबेथ फर्स्ट. ठीक है. अब जो हेनरी सेवन है, इसकी एक और डॉटर थी मार्गरेट टूडोर. उसने शादी की थी स्कॉटलैंड के राजा से जिसका नाम था जेम्स फोर्थ. ये वन टू थ्री फोर इसलिए रखा जाता था क्योंकि
एक ही घर के अंदर यानी कि जनरेशन्स में सेम नाम बार बार रखा जाता था, तो उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिया जाता था। तो मार्गरेट चुडर की शादी होती है जेम्स फोर्थ से, और उनको एक बेटा होता है जेम्स फिफ्थ, जिसकी शादी होती है मैरी फर्स्ट से, और इन दोनों को एक बेटा होता है जिसका नाम भी जेम्स होता है, और वो होता है जेम्स सिक्स। ये जेम्स सिक्स जो है वो स्कॉटलैंड का तो ऑब्वियस किंग बनेगा ही, क्योंकि ये इसकी एंसेस्ट्री है। लेकिन क्योंकि जो एलिजाबेथ थी उसके कोई बच्चा नहीं था, यानी उसने शादी ही नहीं की थी, तो उसकी जनरेशन में कोई नहीं था, इसलिए इसको यहाँ की गद्दी भी दे दी। ओके, दिस जेम्स से ही बनता है जैकॉब, जैकॉबस, जैकॉबियन एरा। ठीक है, चलो आगे। आई होप दिस वन इज क्लियर। अब हम बात करेंगे कि एग्जाम में क्या जरूरी है। इतना तो दो चार क्वेश्चन जो बनते हैं यहाँ से वो आपने देख लिया, और बन सकता है कि उस टाइम के ड्रामेटिस्ट कौन थे। कोई भी राइटिंग यदि आप पढ़ते हो और वो देखते हो कि 1603 के बाद लिखी गई है, तो वो जैकोबियन एरा के टाइम का वर्क है, लिटरेरी वर्क है। तो उस टाइम के ड्रामेटिस्ट की बात करें तो बेन जॉनसन, फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट, जॉन फ्लेचर, जॉन वेबस्टर, फिलिप मैसेंजर, जॉन फॉर्ड, जेम्स शिले एंड जॉर्ज हर्बर्ट। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं ड्रामेटिस्ट हैं जिन्होंने ड्रामास लिखे थे इन द पीरियड ऑफ जैकोबियन एरा। ओके, देन वी हैव व्हाट काइंड ऑफ ड्रामा। उस टाइम में किस तरह के ड्रामा जो थे वो चलन में थे, क्योंकि ये जितने भी ड्रामेटिस्ट हैं ये सब बॉर्न तो हुए थे एलिजाबेथन एरा में, लेकिन इनकी राइटिंग जो है वो आई जैकोबियन एरा में। तो आप देख सकते हो कि जो इन्फ्लुएंस है दोनों एराज का वो मतलब ओवरलैप कर रहा था। तो इस टाइमिंग में जो राइटिंग का स्टाइल जो भी एमर्ज हुआ वो था, एक थी रिवेंज ट्रेजेडी, जैसे कि शेक्सपियर का हैमलेट है जिसके अंदर रिवेंज ट्रेजेडी दी गई है। ओके, इट्स अ टाइप ऑफ ड्रामा, टाइप ऑफ ट्रेजेडी। ओके, देन सिटी ट्रेजेडी, ट्रेजिक कॉमिक। यदि आपने पढ़ा हो लिटरेरी डिवाइसेस, तो वहां पे आप ट्रेजिक कॉमिक कॉमिक या फिर ट्रेजिक कॉमेडी को पढ़ोगे, जिसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी का मिक्सअप हो। और एक नई चीज को, एक नया टाइप ऑफ ड्रामा को इन्वेंट किया था किसने? बेन जॉनसन। बहुत सारे मास्क बेन जॉनसन ने लिखे थे, तो ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस वाज द part of Jacobean era. Okay, Johnson was also an important innovator in the specialized literary subgenre of the masque, which went through an intense development in the Jacobean era. Clear? So this was about the drama and the style, we can say. Then we have the poets. Poets की बात करें तो मिल्टन, जॉन डन, ड्रमंड एंड राइट। ये फेमस पोएट है जिन्होंने उस टाइम में अपनी राइटिंग्स लिखी हैं, देर आर वेरी फेमस। देन प्रोज की बात करें तो फ्रांसिस बेकन, बर्टन एंड डन, दीज वर द प्रोज राइटर्स एट द टाइम ऑफ द सेम एरा। क्लियर? तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कौन से एरा से बिलोंग करता है, तो आपको इनके कंटेम्प्रेरीज पता करोगे तो सब याद रहेगा। इसके बाद पोइट्री जो है उस टाइम में दो तरह की थी, एक थी द स्पेंसरियन पोइट्री, और दूसरा जो टर्म नया कॉइन हुआ था वो था मेटाफिजिकल पोइट्री। स्पेंसरियन जो स्पेंसर के टाइम की जो के नाम से ही ये स्पेंसरियन पोइट्री पढ़ी है, उसका जो थीम होता था उसमें बेसिकली पेस्टोरल और ट्रेडिशनल थीम लिया जाता था। ये एक नरेटिव पोइट्री होती थी, पॉलिटिकल इश्यूज डिस्कस करती थी, मॉरल एंड रिलीजियस एलेगरीज इसके अंदर होती थी। जबकि मेटाफिजिकल वर्ड का मतलब होता है बियॉन्ड द वर्ल्ड, जो कि संसार से ऊपर, थर्ड पार यू कैन से। सैमुअल जॉनसन ने ये टर्म कॉइन किया था। ही वाज नॉट अ मेटाफिजिकल पोएट, बट हाँ उसने इस चीज इसको एक मेटाफिजिकल पोएट को बहुत कह सकते हैं कि क्रिटिसिज्म या फिर गुड एंड बैड बताया था। फिर इसके बाद टीएस एलियट ने बहुत तारीफ की थी मेटाफिजिकल पोएट्री की, और जॉन डन जो थे वो तो मेटाफिजिकल पोएट में फेमस है। ठीक है, तो ये मेटाफिजिकल पोएट्री आपको बहुत डिटेल नहीं जाना, यू जस्ट नीड टू नो कि क्या क्या था। और सेकंड ग्रेड के पर्पज से मैं बोलूँ तो इतना डीप आपको नहीं पढ़ना होगा, लेकिन आप इन सबको कोरिलेट करोगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा एंड विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। ओके, जैकॉबियन आर्ट और कल्चर की बात करें तो इट वाज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्ट एंड कल्चर ऑफ द एलिजाबेथन एरा। मैंने बताया कि एलिजाबेथ एरा जो था वो बहुत ही स्मार्ट इंटेलिजेंट एरा था।
और जैकॉबियन, ऑब्वियसली जैकॉब जो था यानी कि जेम्स वन, ये दूसरी प्लेस से आया था, तो इसलिए यहाँ की जो लोग थे उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। दूसरा, ये एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन जगह का राजा बन गया था, उसके पास वर्कलोड बहुत ज्यादा था। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट ही वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, तो इन्होंने भी काफी राइटिंग लिखी है। सो दैट्स व्हाई लाइक अभी ये किंग है तो इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो ज्यादा फॉलो होगा। एंड this one, the time right before the Jacobean era, it was also influenced by the ancient Greece and Rome. ठीक है, तो Jacobean era ग्रीस और रोम से भी इन्फ्लुएंस हुआ है। मीन्स द राइटिंग, द स्टाइल ऑफ राइटिंग। देन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है सिंपली कि ये जो है ये कौन से एरा से बिलोंग करता है। एक है गन पावर प्लॉट, सॉरी गन पाउडर प्लॉट। ये जो गन पाउडर प्लॉट है वो बेसिकली जेम्स वन के अगेंस्ट जितनी भी स्ट्रेटजीज, जितनी भी उनको मारने की जितनी भी कोशिशें की थी, वो गन पाउडर प्लॉट से रिलेटेड है। ओके, देन देयर वर 47 ट्रांसलेटर्स वर अपॉइंटेड ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल इन 1611। तो क्या किया था, जेम्स वन ने बाइबल को कन्वर्ट करवाया था, यानी कि दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया था इन एन ऑथराइज्ड वर्जन 1611 में, और वहां पे टोटल 47 ट्रांसलेटर्स लगे थे। ओके, so this era ended with a severe economic depression in 1620 and 26 के बीच में जो economic depression था, complicated by a serious outbreak of bubonic plague। ठीक है, और बिबोनिक प्लेग आते आते ये एरा खत्म हो गया अराउंड लाइक वो प्लेग कब आया, 1625। ओके, सो ये था अब तक का हमने जो भी जैकॉबियन एरा के बारे में पढ़ा। आई होप ये सब क्लियर है आपको। इसी को टेस्ट करने के लिए थोड़े से क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक व्हाट आर द बिगिनिंग एंड एंडिंग डेट्स ऑफ द रेन ऑफ जेम्स वन। शुरुआत और आखिरी का जो सन है वो कौन सा है, तो आप समझ सकते हो टाइम पीरियड उनका। इट वॉज 1603 to 1625। Okay, so this question I have solved for you. The next question you will be telling me. Fine. The Jacobean era refers to a period of time in the 17th century in which of the following countries, कौन सी कंट्री में जो जैकॉबियन एरा था वो 17th सेंचुरी में था, लाइक इनमें से कौन सी कंट्री है जिनसे जैकोबियन एरा बिलोंग करता है। सो इट्स वेरी सिंपल, यू हैव फोर ऑप्शन, जॉर्डन, इंग्लैंड, मलेशिया, ट्यूनिसिया। सो आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू एनीथिंग, यू आर स्मार्ट इनफ टू राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, देन व्हाट प्रेसिडेड जैकोबियन एरा, व्हाट प्रेसिडेड इन द सेंसेस, जैकोबियन एरा जो है उसके बाद क्या आया। ओके, सो दैट वाज एलिजाबेथन एरा, कैरोलिन एरा, विक्टोरियन एरा और जैकोबियन एरा। आपको देखना है, मैंने बताया था जैकोबियन एरा उसके पहले और उसके बाद में। आई थिंक मैंने इसके बारे में नहीं बताया। तो जैकोबियन एरा के पहले तो हमें पता है कि एलिजाबेथ एरा आया था, और उसके बाद में आया था कैरोलिन एरा, जो कि कैरोलस जेम्स फर्स्ट का ही बेटा था, उसी से कैरोलिन एरा बनता है। दिस विल स्टार्ट इन 1625। ओके, देन almost we have completed some of the questions. These questions are basically my motto behind these questions were like you can have any a little idea about the questions, like what kind of questions you are going to face in the exam. So here your preparation doesn't end. You need to try some more questions, you need to practice some important things which are here. So this was all about today. Thank you so much for watching this video. We'll see you tomorrow in the next video. Goodbye.